प्रणाम। जय जिनेन्द्र। तो आज हम चंदन बाला की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हम नौकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। Namo Nihantan, Namo Sedanam, Namo Naninanam, Namo Vajanam, Namo Nune Savunam. Esu Panchanavaru, Sava Pava Panasam, Mangana Namocha Savisem Panam Have मंगलम। जैसे हम बुक खोलने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ओम नमो नारायणाय, ओम ऐं नमः। तो हमने देखा था कि शेठानी मूढ़ा और चंदना दोनों घर में अकेले रहते हैं और शेठानी मूढ़ा बहुत ही गुस्से में होती है, क्रोध में होती है। तो शेठानी मूढ़ा एक बार चंदना का ऐसा हाथ पकड़ती है और चंदना का हाथ पकड़ के वो क्या बोलती है कि दुष्ट लड़की, तू सच सच बता कि तू कौन है और तेरे माता पिता कौन है? फाइन करो छे। और फिर क्या बोलती है वो? चंदना क्या बोलती है? माता जी, यही आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? क्या पूछती है वो? माता जी, माता जी कैसा अच्छा पूछती है माता जी। राइट। और फिर वापस शेठानी बोलती है कि तू मेरी बात का सीधे सीधा जवाब दे, तू देती है कि नहीं देती है? बराबर। तो फिर वापस चंदना क्या करती है? दोनों हाथ जोड़ के बोलती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ और आप मेरे माता हो, आप मेरे पे प्लीज शक मत करो। क्या बोलती है? मैं आपकी पुत्री मतलब क्या वीरती? दिख रही। वेरी गुड। और आप मेरी माता हो और आप मेरे पे शक मत करो प्लीज, ऐसे बोलती, रिक्वेस्ट करती है, विनंती करती है वो। तो फिर वापस शेठानी को उसका जो जवाब रहता है ना, उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, संतोष नहीं मिलता है, राइट? क्योंकि उसको पहले से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स था कि शेठ धनाव और चंदना का कुछ चल रहा है, बरोबर। तो इसलिए जो शेठानी जो मूढ़ा रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है और फिर भी वो जो बोलती है उसको तो ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रही है, सही सही क्यों नहीं बताती है। और शेठानी मूढ़ा को और गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में आ जाती है, ठीक है। और फिर बोलती है, शकनी बातों करे छे ठगीनी, तू शक की बात करती है ठगीली, ऐसे उसको सुनाती है। क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका जो पति है शेठ धनाव, उसने उसको ठगा दिया है, मेरे पति को इसने ठग लिया है मतलब क्या? वश में कर लिया है, वश कि देखो ना कैसे उसने टच किया। तो वो टच करने का उतना उसको गहरा असर आ जाता है ना कि उसका दिमाग फिर बहुत ही बुरे विचार में चल जाता है। तो कभी भी ऐसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना किसी के ऊपर भी, तो सबसे पहले क्या करने का कि मिसअंडरस्टैंडिंग जितना जल्दी हो सके उतना क्लियर करने के लिए वो पर्सन से अकेले में बात करने की, कि मुझे लग रहा था कि आप ऐसे कर रहे थे और मेरे मन में ऐसे विचार आए, तो क्या वो सच थे क्या? आप बराबर बैठो। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है? तो फिर आप अच्छे से बैठो, ठीक है, विनय पूर्वक बैठो, बरोबर है। तो उसको तो वही लगता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है। और फिर वापस उसको मतलब वो गुस्से में बोलती है, तू शक की बात करती, तू ठगेली है और तूने तो मेरे पति को वश में कर दिया है, तू मुझे क्या सिखाती है? और तूने मुझे जाल में फंसा लिया है और मैं अभी तुमको बराबर पहचान गई हूँ, तुम कैसी लड़की हो। और फिर चंदन बाला ऐसे कान में हाथ रखती है, उसको ऐसा नहीं लगता है ऐसे सब सुनने को। और फिर बोलती है, माता जी, ये हमारा फादर डॉटर का संबंध है, माता जी, ये हमारा पिता पुत्री का संबंध है और आप ऐसे फादर डॉटर के रिश्ते को ऐसे सब मत बोलो, पूरा भला, वो ऐसे बोलती है। और फिर वापस शेठानी मूढ़ा को और गुस्सा आया और क्रोध आया और वो क्रोध से एकदम ही
हाँ, वो क्रोध जब भी देखो, जब भी इंसान गुस्सा करता है ना, क्रोध करता है ना, तभी उसका एक्सप्रेशन देखने का, उसका फेस देखने का, उसका फेस स्माइली रहता है कि बैड रहता है, गुड रहता है कि बैड। बोलते के बाद जब भी इंसान गुस्सा करता है तभी उसका फेस कैसा रहता है, वो स्माइल देता है, हंस हंस के ऐसा बोलता है कि उसका एकदम गुस्से वाला फेस रहता है, कपाड़ उसका ऐसा हो जाता है, जो ये फोरहेड रहता है ना, उसमें ऐसा लाइंस आ जाता है, कैसा रहता है, गुड रहता है कि बैड रहता है? गुड जो गुस्सा करता है उसका फेस गुड रहता है ना बैड। हाँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? इधर बैठ जाओ, तुम इधर देखो, ठीक है? कि इधर मत देखो, ओके मामा। बराबर है? तो फिर वापस बोलती है कि देखो, सबसे पहले तो है ना, मैंने खुद मेरी आँख से देखा है, मेरी आईज से मैंने देखा है कि मेरे पति ने आपका बाल ऐसा पीछे किया था। पीछे? तू बोल, ये सच नहीं है? किया था ना मेरे पति ने आपका बाल ऐसा पीछे? तो फिर चंदना बोलती है कि माता जी हाँ वो सच है, लेकिन मैं जब पिताजी के मैं पैर धो रही थी ना, पग धोती थी, और उस समय मेरा बाल खुला था। मेरा बाल क्या था? खुला था, और वो बार बार मेरे मुंह पे ऐसे आ रहा था, बार बार, और वो पानी में भी गिर रहा था, पानी को टच हो रहा था, वेट हो रहा था, गीला हो रहा था, बराबर। और फिर पिताजी ने मेरी तकलीफ देखी और तुरंत मेरा बाल ऐसे आगे से क्या किया? पाछड़, पीछे कर दिया। पाछड़, पाछड़ मीन्स पीछे, हिंदी को पीछे बोलते हैं, क्या? और फिर भी शैतानी को उसकी बात पे विश्वास हुआ नहीं हुआ, उसका विश्वास, उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये झूठ बोल रही है। और जब इंसान के मन में ऐसा लगता है ना, तभी उसको कोई समझा सकता, क्योंकि वो बहुत क्रोध में थी, वो बहुत गुस्से में थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। उसने हेल्पर लोग ने भी उसको बताया कि तुम्हारा दिमाग में ऐसा विचार मत रखो, वो फादर डॉटर की तरह पवित्र विचार वाले, लेकिन वो फिर भी नहीं समझती थी। अभी जिसको इतना कुछ समझाने वाले भी नहीं समझ पाए, तो फिर वो उसको फिर ऐसा भी रहता है ना अपना कर्म, तो वो कर्म उसके इतने भारे थे, ठीक है? तो अभी तो उसको गुस्से और बढ़ गया उसका। तो उसने बोला कि तेने चंदनबाला ने सजा करवानो नक्की કર્યો। अभी उसको चंदनबाला को पनिशमेंट करना था। सजा मतलब क्या? पनिशमेंट। इंग्लिश भाषा, वो इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर है? तो उसको सजा करना था चंदनबाला को। और उसने क्या किया पता है? उसने ड्रॉवर में से एक बड़ी सी कातर निकाली। कातर में इंग्लिश में क्या बोलते हैं कातर को? सीजर। सीजर, वेरी गुड। और फिर उसने क्या बोला पता है? सीजर निकाली इतना बड़ा सा, और उसने बोला, तो उसने क्या बोला सीजर निकाल के कि तारा आ वाड़ने मारा पतिए पंपाड़िया छे ने, तेरे ये जो बाल है ना, वो मेरे पति ने टच किया था ना, ऐसे किया था ना, तो अभी मैं उसको कट करूंगी सीजर से, और फिर मैं देखती हूँ वो कैसे तेरे बाल ऐसे करते हैं। तो उसने तो ऐसा लिया बाल और ऐसा ऐसे बोल रही थी। तो फिर चंदनबाला ने पता है क्या बोला? क्या बोला चंदनबाला ने? चंदनबाला ने बोला कि माता जी आपको अगर आपको अगर ऐसे करने में अगर आपको खुशी मिलती है तो ठीक है, इट्स ओके, आप ऐसे करो, તમને જેમ કરવાથી खुशी થાય તેમ करो, आपको जो करने में ये खुशी मिलती है तो आप वो करो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और ये जवाब से शेटानी और भी चिढ़ाई गई, उसको और भी उसका चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने चंदना को बोला, बाल कटा और चंदना को बोला कि તેણે ચંદનાના વાળ કાપવા શરૂ કરી દીધા, ठीक है? चंदना शांत भावे वाળ कपावता विचारवा लगी। और तभी जैसे जैसे वो बाल काट रही थी ना, तभी चंदना क्या सोच रही थी पता है? क्या सोच रही थी कि जो तमने आमा ज संतोष थतो होय तो ते मारू सौभाग्य छे। फिर उसने मम्मी को बोला, उसने माताजी को बोला कि आपको इसी बाल कटने में आपको संतोष मिलता हो तो ठीक है,
वो मेरा सौभाग्य है। मेरा क्या है? सौभाग्य। सौभाग्य। तो फिर वापस उसने बाल पूरा कट लिए और फिर दोनों हाथ जोड़ के, नीचे पानी। हाँ नीचे बाल पड़ा ना, तो उसने दोनों हाथ जोड़ के माता जी को बोला, वाड़ काप्या पची। फिर शेठाणी ने चंदना को क्या बोला पता है? जा, हमें तारा माथा पर वाड़ ज नहीं रहा कि अभी तू इधर से चली जा, अभी तेरे माथे पे बाल एक भी नहीं है। तो फिर दोनों हाथ जोड़ के बोलती है, माता जी मैं तो खुश हूँ कि आपको मेरे बाल काटने से संतोष मिला। क्या बोलती है वो? माता जी मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ कि आपको मेरे बाल काटने से क्या मिला? संतोष। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन। हाइश, मैंने इसका बाल काट लिया, हाइश, ऐसा लगता है ना वैसे। तो अभी शेठानी को ये जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसको लगा कि ये चंदना रोएगी, मेरे पैर पकड़ेगी, मेरे को सॉरी बोलेगी, सॉरी माता जी प्लीज़ मेरा बाल मत काटो ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी। लेकिन उसको क्या था? उसको कुछ राग नहीं था, उसको कुछ द्वेष नहीं था। वो इतनी उस पर अड़प थी ना कि जो भी मेरे सामने आए वो उसको फेस करने के लिए रेडी थी। बराबर है? तो उसको मतलब क्या था? इट्स ओके, जो करना है वो करे, इट्स ओके। तो शेठानी को तो ये जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए उसको और गुस्सा आ गया। अरे तो उसने ना चंदन वालों को क्या किया पता है? उसने ना वो बड़ा सा बेड़ी लाई। बेड़ी मतलब ऐसा झाड़ा सा साकड़ी होता है ना, ये देखो सकड़ी। तेने चंदन बाड़ानो वट समझाव्यो ते। वो सीधा अंदर गई और उसने दो ऐसा बड़ा सा भारी साकड़ और ताड़ा लेके आई और उसने क्रूरता से, ऐसे राक्षस लोग कैसे बोलते हैं, हंसते हैं ना, राक्षस लोग कैसे हंसते हैं, हाँ, वो ऐसे क्रूरता से हंसते हंसते वो बोली कि अभी मैं तुमको साकड़ से बांध दूंगी और तुमको मैं बोयरा में पूर दूँ। किसमें, किधर पूरेगी वो? बोयरा। हाँ, वो बोयरा मतलब क्या रहता है पता है? वो बोयरा है ना, एक ऐसा दरवाजा रहता है और उस पे से एक छोटा सा रूम रहता है, सपोज ये, तो एकदम ही अंधारा, वो उसमें कुछ लाइट नहीं, पंखा नहीं, विंडो नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसने ऐसा ही किया। उसने क्या, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया? उसने बड़ा सा बेड़ी लिया, अंदर से दो झाड़ा बेड़ी लिया ओरडे में से, और उसने क्या किया? उसने उसको बोला कि अभी मैं तुमको ये साकड़ से मैं तुमको बांध दूंगी और मैं तुमको बोयरा में रख दूंगी और तभी मुझे शांति मिलेगी, तभी मुझे मुझे अच्छा लगेगा। वो मॉन्स्टर लोग करते हैं ना, हा, जब किसी को मारते हैं तभी कैसे उसको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, किसी को मार के खुशी मिलती है ना, तो उसको वैसे चाहिए था। उसको परेशान करके कैसे भी करके चंदना को उसको दुख करके उसको खुशी मिलनी चाहिए थी, वो उसको चाहिए था। तो अभी बोलती है कि तो भी मुझे शांति मिलेगा, मैं तुमको जब भी दोनों हाथ दोनों पैर साकड़ से बांधूंगी ना तभी मुझे शांति मिलेगा। तो वो उसको घसीटती है, वो उसको ऐसा लेके जाती है और उसको दोनों हाथ पग जो साकड़ से बांधा हुआ रहता है ऐसा दोनों इतना जोर से पकड़ती है और उसको बोयरा में ऐसा रख देती है। तो अने तेने घसड़ीने बोयराना पगथिया पर धक्को मारी, उसको धक्का मारा, उसको ऐसा मारा, उसको ऐसा पैर से, तो उसको ऐसा पैर से उसको ऐसा मारा, लात मारा और उसको फिर गुस्से से बोलती है। क्या बोलती है वो गुस्से से? इधर आ जाओ। क्या बोलती है कि जा, हवे અહીંયા જ તારી समाधि मनशे, जा तू अभी इधर रहे और तुझे इधर ही समाधि मिलेगी, वो उसको ऐसे बोलती है। और वो जब भी उसको ताला मारती है ना, पछी ऊपर आवीने बोयराना दरवाजे ताड़ो मारी दीदी, फिर उसने ऐसा ताला मार दिया। उसने ऐसा क्या किया? ताला मार दिया। और फिर अभी बोलती है अभी तो कोई को भी, किसी को भी खबर पड़ेगा नहीं, किसी को भी अभी मालूम नहीं होगा कि वो चंदना किधर गई, किसी को नहीं पता चलेगा, है बराबर है ना। तो लेकिन क्या होता है, एक दिन तो सच पता चलने ही वाला है, ठीक है ना। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो गलती, लेकिन किसको पता चलता है? एक केवल ज्ञानी को और एक सिमंदर स्वामी भगवान। सिमंदर स्वामी भगवान किधर है? मुख में, महाविदेश क्षेत्र में, अभी अरिहंत परमात्मा है,
बरोबर है। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं कि अगर मम्मी ने नहीं देखा, पापा ने नहीं दिखा ना, चलो ना अभी हम ये लेट लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा वो करते हैं, इधर कलरिंग करते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी के इसमें तो आ ही गया, सिमंदर स्वामी के इसमें तो आ ही गया। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचने का कि कोई मुझे देखता नहीं है, अपने आत्मा का चिंता करने का और हमेशा शुभ भाव में रहने का, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको तो ऐसा लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा ये इधर है। और पता है क्या सोचती है वो अभी ऐसा है ना, बेडरूम में जाती है और वो सोचती है और उसने ना चाबी उसने अपने पास रखी, बराबर है। उसने ताले की चाबी अपने पास रखी, वो गुच्छे वाली ताली, बराबर है ना। तो वो वापस आके वो सोचने लगी कि मैंने ना उसको बोयरा में पूर तो दिया है, उसको मैंने ऐसा ताला तो मारा है, लेकिन जब यहाँ पे हेल्पर्स आएंगे और सब मुझे पूछेंगे चंदना के बारे में, तो मैं जवाब क्या दूंगी, क्या उसको मैं बताऊंगी, क्या आंसर मैं दूंगी, हाँ, कितना झूठ बोलूंगी। सब जगह अगर चेक किया तो फिर पता चल गया तो उनको, तो उसको ऐसा सब विचार आता है। और फिर उसने बहुत सारा सोचा, इतना सोचने के बाद उनको कुछ भी ऐसा बहाना नहीं मिला, उनको ऐसा कुछ भी ऐसा सूझा नहीं। तो उसने ना पता है क्या डिसीजन लिया, निर्णय मतलब डिसीजन, शैतानी निर्णय करियो। क्या निर्णय किया, क्या डिसीजन लिया कि अभी है ना मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरे पियर चली जाती हूँ। पियर मतलब पियर में कौन रहता है, शैतानी मुड़ा के सितारे मम्मा पापा, मम्मा पापा, उनको पियर बोलते हैं। जहाँ पे शैतानी मुड़ा बड़ी हुई थी ना, जहाँ पे वो उनके माता पिता ने शैतानी मुड़ा को बेबी से बड़ा किया था ना, और फिर शैतानी मुड़ा जब दन्ना वो शेट पे आई तो उनका वो पियर था, उनका वो घर था। तो शैतानी मुड़ा सोचती मैं ना अपने पियर चली जाती हूँ, मम्मी पापा के पास रहती हूँ और मैं अभी यहाँ पे आएगी भी नहीं, तो फिर मुझे लोग कैसे पूछेंगे कि ये चंदना किधर है ना। अच्छा, कितनी अच्छी बात। तो वो ऐसा सोच के बैग पैक करती है और फिर चली जाती है। आम विचारीने तो तरत ज पोताने पियर चाली गई। अभी ये सोच के वो तुरंत अभी वो पियर में चली गई, बराबर है। आगे चली गई એટલે मतलब वो उधर से गई, उसने अपना बाय बाय किया और वो अपने मम्मी पापा के घर पे गई, बराबर। हाँ। तो अभी भगवान महावीर स्वामी का स्टोरी आ रहा है, ठीक है। तो अभी भगवान महावीर स्वामी है ना, अभी ये बाजू પોતાના સાધના કાળના 12મા વર્ષ ભગવાન મહાવીર પોતાના આત્મકલ્યાણ સાથે લોકોના કલ્યાણ વિશે પણ ચિંતન કરતા હતા। अभी भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ली ना, तभी उन्होंने ना 12 साल तक उन्होंने क्या किया, ध्यान अवस्था में थे कि जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं आता है तब तक मुझे किसी को भी देशना नहीं देने का, किसी को भी मुझे प्रवचन नहीं, व्याख्यान नहीं, जिनवाणी सुनाने का नहीं है। क्यों ऐसा सोचा भगवान महावीर स्वामी ने, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो भगवान थे, वो ऐसा सोच सकते थे ना कि मैं थोड़ा टाइम ध्यान करते हूँ, थोड़ा टाइम मैं जिनवाणी सुनाता हूँ, मैं 1 घंटा तो सुना सकता हूँ ना और लोगों का मैं कल्याण भी कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है ना? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी वो ऐसे सोचते थे कि मेरे मुंह से कुछ भी, एक वाक्य भी, 1 वर्ड भी असत्य न निकल जाए, मेरे मुंह में से कुछ भी झूठ न निकल जाए, असत्य। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है ना, किसी भी भगवान को, किसी भी तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान मतलब क्या, सब कुछ आता है, सब कुछ दिखाई देता है। सुनो, लेकिन फिर आपको पता नहीं चलेगा। मैं ऐसे स्टोरी में बोल दूंगी फिर आपको पता चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा ना। आपको फिर आपको पता है क्या केवल ज्ञान मतलब क्या है? तो केवल ज्ञान मतलब, तो कोई भी ऐसा तीर्थंकर भगवान जो भी रहते हैं ना, उनको केवल ज्ञान होने के पहले वो देशना देते नहीं है, वो जब तक केवल ज्ञान होने के बाद ही देशना देते हैं, बराबर है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी भी साधना काल 12 वर्ष हो गए और 12 वर्ष के बाद उन्होंने ना ऐसा चिंतन किया कि मैं मेरे पोताना आत्म कल्याण साथे मैं लोगों का भी कल्याण कैसे कर सकूं, वो चिंतन करते थे। और ऐसी भावना से उन्होंने एक असंभव लगे वैसा अभिग्रह लिया।
बराबर है। अभिग्रह मतलब क्या? अभिग्रह मतलब किसी को भी बताने का नहीं, वैसा उन्होंने मन में ही ऐसा सोचा। ओके। अभी कभी है ना, कोई ऐसा तपस्या करता है ना, उपवास किया, सपोज अभी उपवास करते हैं तो ऐसे बोलते कि मैं जब तक मुझे कोई ऐसे बनाना नहीं देगा पालने में, तब तक मैं अपना पालना करूँगा नहीं, मैं उपवास चालू ही रखूँगा। तो ऐसे मन में वो लोग सोचते हैं, बराबर है। अगर किसी ने उनको ऐसा बनाना, ऐसा स्लाइस दिया, फिर बनाना का शीरा बना के दिया, तो फिर उनका जो अभिग्रह रहता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा अभिग्रह पूरे हो गए, तो ही वो ऐसा पालना करते हैं, अथवा वो करते नहीं है। ठीक है ना। तो वैसे भगवान महावीर स्वामी का अभिग्रह था, बराबर है। तो 12 साल के बाद उनको लोगों का भी कल्याण कैसे हो सके, वो ऐसा चिंतन करते थे, और ये भावना से असंभव लगे वैसा उन्होंने अभिग्रह लिया। तो भगवान महावीर स्वामी का अभिग्रह क्या था कि देखो कितना बड़ा अभिग्रह है, देखो कितना बड़ा अभिग्रह ऐसा लिखा हुआ है भगवान महावीर स्वामी का। क्या अभिग्रह था भगवान महावीर स्वामी का, पता है? उन्होंने ऐसा अभिग्रह लिया था कि वो एक ऐसी कन्या हो, एक ऐसी कन्या हो जिन्होंने अन्न जड़, मैं एक ऐसी कन्या से अन्न जड़ ग्रहण करूंगा। अन्न मतलब मम्मम खावानु, जड़ मतलब पानी, पानी। बरोबर है। तो मैं एक ऐसी कन्या से अन्न जड़ वापरूंगा, ग्रहण करूंगा कि वो पवित्र जीवन वाली है। वो क्या है? पवित्र, पवित्र है। वो पवित्र जीवन जीने वाली राजकुमारी है। क्या है? राजकुमारी। और वो बाजार में बेच गई हो, बाजार में बेचाई गई हुई, बचे गई हुई। और उसके हाथ में हथकड़ी और पग में बेड़ी हो। क्या हो? हथकड़ी और पग में बेड़ी। और उसका माथे में बाल नहीं हो, माथू मुंडेलू होय, माथू मुंडेलू होय। और 3 दिवस से वो भूखी तरसी हो, कुछ भी उसने खाया नहीं हो, कुछ भी उसने पिया नहीं हो 3 दिन से। हाँ बराबर। और वो भोयरा में पुराईली होय, भोयरा में वो बंद होय, बंद करके बैठी होय, और वो घर के उम्बरे में बैठी हो, और उसका एक पग जो मतलब घर के उम्बरा मतलब आंगन बोलते हैं ना, तो वैसे उसका एक पग आंगन के बाहर मतलब घर के बाहर, और एक पग उसका आंगन में अंदर हो, और उसके हाथ में सुपड़ू होय, सुपड़ू, और सुपड़ा में अड़द ना बाकुड़ा है। पता, मम्मा ने आपको दिखाया था ना सुपड़ू, वैसा। तो सुपड़ो में क्या हो? अड़द का बाकुड़ा होए, और मोड़े पे बहुत ही हर्षभाव होए, और लेकिन उसके आंख में आंसू होने चाहिए। हर्षभाव मतलब इमोशनल ऐसे बोलते हैं ना, मतलब खुशी के आंसू। तो वैसे उसके आंख में आंसू होने चाहिए। अगर ये सब मैचिंग होता है तो ही मैं अपना अभिग्रह सब बातों बराबर मैचिंग हुआ तो ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा, नहीं कर मैं करूंगा नहीं। तो वैसे देखो इधर लिखा है अभिग्रह मतलब कोઈને કહેવાય नहीं, किसी को बताने का नहीं अभिग्रह। जो निमित्त मળી जाए અને પૂરો થઈ જાય तो सारू। अगर कोई भी अगर निमित्त मिल गया और अगर पूरा हो गया अभिग्रह तो अच्छी बात है, नहींतर साधक विचलित थया वगर प्रतिज्ञा पूर्ण करे। बराबर है। तो वैसे भगवान महावीर स्वामी है ना अभिग्रह लईने अनेक गाम शहर में विहार करवा लगेगा। भगवान महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग, केवल ज्ञानी भले थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कितने महीनों बाद मुझे अन्न जल ग्रहण करने को मिलेगा, किधर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं भगवान महावीर स्वामी ने। तो फिर भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले क्योंकि वो तो भगवान थे ना, भगवान को तो सब पता है, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं ऐसा सोचा, कुछ भी ऐसा दिमाग यूज नहीं किया। तो भगवान महावीर स्वामी तो क्या कर रहे थे? भगवान महावीर स्वामी गांव शहर में विहार करते थे, और ऊपर विनय करते थे सिद्धाचलम में। विहार या सिद्धाचलम में आपने कैसा विहार किया था? बिना चप्पल के। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही विहार करते थे, विहार। तो विहार करने लगे, लेकिन जो भक्तों होते थे ना, भक्तों, तो वो तो भिक्षा
देने के लिए बहुत उत्सुक होते थे भगवान महावीर स्वामी को। और कोई लोग फल फ्रूट्स लेके आते थे, कोई लोग लड्डू, सुखड़ी, मिठाई ये सब लेके खड़े हो जाते थे। हाँ, जुदा जुदा पदार्थ लेवानी प्रार्थना करता। सब लोग महावीर स्वामी को बोलते थे मुझे ये लाभ दो, ये लाभ दो, ये लाभ दो। हाँ बराबर। तो लेकिन भगवान महावीर स्वामी है ना मौन रहते थे, वो कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि उनका जो अभिग्रह था वो मैचिंग नहीं होता था इससे, राइट। तो इसलिए कुछ लीदे बगैर ही भगवान महावीर स्वामी आगे निकल जाते थे, विहार करने लगे थे। और सब लोग बोलते थे प्रभु आहार ग्रहण करो, आप आहार प्लीज ग्रहण करो ना प्रभु। आहार मतलब मम्मम, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता था भगवान महावीर स्वामी क्यों वापर नहीं रहे हैं, क्यों इतने दिन से उपवास है उनको, क्योंकि सबको भगवान महावीर स्वामी प्रिय थे। मेरे भगवान मेरे भगवान। आपको सुनना है आगे की स्टोरी? हाँ। ठीक है। तो भगवान विहार करता कौशंबी नगरी में पहुंचा। अभी कौशंबी नगरी में ही कौन थी? चंदना थी, ठीक है ना। वो एक्चुअली चंपा नगरी में रहती थी ना। चंदना किधर रहती थी पहले? चंदना किधर बॉर्न हुई थी? चंपा नगरी में। और कौशंबी नगरी में शेर धनाव की वहां पे रहती थी वो, बराबर है। तो अभी कौशंबी नगरी में भगवान महावीर स्वामी विहार करते करते कौशंबी नगरी में आए। तो उन्होंने क्या किया, तो वहां पे भी उन्होंने भिक्षा ग्रहण नहीं की। कोई ने कशु समझाता नहोता कि प्रभु शू लेसे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि प्रभु क्या लेंगे, प्रभु क्या लेंगे। तो ये रीते विहार करता करता तेमने 5 महीना 25 दिवस થઈ गया। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन अब प्रभु का अभिग्रह पूरा ही नहीं हुआ, बराबर है। तो हाँ, सब लोग अपने पति को बोलते थे, पत्नी लोग, कि तुम प्लीज कुछ तो सोचो, मेरे प्रभु कब कभी पालना होगा, मेरे प्रभु देखो ना कितने दिन उनका अभिग्रह क्या है, तुम दिमाग लगाओ, तुम सोचो, तुम तो सेठ हो। सब अपने पति को बोलते थे और पति भी सोचते थे ऐसा। पति भी सब लोग दुखी हो जाते थे शहर में, क्योंकि प्रभु ऐसे ही आगे आगे विहार करते चले जाते थे। सब लोग सैड होते थे, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता था। और ऐसे ऐसे करते करते प्रभु का कितना दिन पसार हो गया? 5 महीना 25 दिवस। 5 महीने, 5 मंथ मतलब दिवस मतलब डे, मतलब आज कौन सा डे है, वैसे आज एक दिन, फिर टू कल 2 डे 3 डे, तो वैसे वैसे 5 महीने, एक महीने में 30 डेज रहते हैं। हाँ, 1 महीना मतलब 30 डेज रहता है। एक महीना मतलब कितना दिन रहता है? 30 डेज। उसको एक महीना बोलते हैं। वैसे 5 महीना और 25 दिवस, 25 मतलब 25, गुजराती में 25 बोलते हैं, ठीक है। तो 5 महीना और 25 दिन ऐसा पसार हो गए। और 5 महीने 25 दिन से प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने कुछ भी आहार नहीं लिया था और पानी ग्रहण किया नहीं था, बरोबर है। तभी और एक बाजू નગરજનો को પ્રભુના આશયને જાણવા ચિંતિત હતા, તો બીજી બાજુ ચંદનબાળા ભોયરામાં આત્મચિંતન કરી રહી હતી, તે વિચારતી હતી। और दूसरी बाजू जो चंदना जो भोयरा में थी ना, देखो चंदना भोयरा में थी ना, वो क्या सोच रही थी पता है? कि मैंने ना सच में पूर्व जन्म में ना जरूर मैंने शेठानी मामूड़ा जो माता जी है ना, मैंने उनको बहुत दुख पहुंचाया है। हाँ, मैंने उनको सच में बहुत ही दुख दिया होगा, इसलिए आज ये मेरा फल है और मैं इसका भुगत रही हूँ। लेकिन मुझे है ना शांति से नवकार मंत्र को स्मरण करने का है। नवकार मंत्र स्मरण करती है वो शांति से, और ये रीते नवकार मंत्रનું સ્મરણ કરતા અને કર્મફળ પર વિચાર કરતા 3 દિવસ और है ना 3 दिन तक वो नवकार मंत्र का जाप करती है और अपने कर्म के लिए पश्चाताप करती है। मैंने माता जी को कितना दुख दिया रहेगा, कितना मैंने कुछ किया होगा उनके साथ, तो ये सब 3 दिन तक सोचती है और पश्चाताप करती है, सबसे माफी मांगती है वो। और 3 दिन बीत गए। कितना दिन? 3 दिन बीत गए। तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ न खाया था न पानी पीना था, और 3 दिन तक वो भूखी थी। तो उनको क्या बोलते हैं पता है? अपने में उनको बोलते हैं अट्ठम तप। अट्ठम मतलब 3 उपवास, उसको क्या बोलते हैं? उपवास। उपवास। वेरी